everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स. तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे जिनके अंदर हमें क्या करना है, उन स्टेटमेंट से मैच करवाना है जो कि स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं क्या हमारे पास ये स्टेटमेंट्स है. First one is, two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone. Okay, तो सर्जन का हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है. अच्छा, सर्जन कैसे होते हैं? They are generally मेल होते हैं. और क्यों होते हैं ऐसे समझा जाता है कि women बहुत फेंट हार्टेड होती है, बड़ी कोमल स्वभाव की होती है, तो ब्लड देख के डर जाती है. सो लेट अस सी कि यहाँ पे सर्जन का कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है एस्पेक्ट या नहीं, या फिर हमें ये देखने को मिल रहा है कि कोई चैलेंज है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज सफर फ्रॉम क्रॉनिक एस्थमा. तो हाँ, हो सकता है किसी सर्जन को क्रॉनिक एस्थमा हो, यानी कि एस्थमा का वो शिकार हो. सेकेंड, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड. सो सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाह रही थी, जो कि वो बन गई, बट ऐसा तो लग नहीं रहा. अब वो पहले से ही सर्जन है, पहले से ही वो प्रोफेशनली स्टेब्लिश्ड है, तो फिर एस्ट्रोनॉट क्यों बनना चाहेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, टू स्पीक विद हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम द स्कूल. तो यहाँ पे आप देखेंगे हर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, और ये कह रहा है कि वो जो सर्जन था वो उठा और फोन पे बात करने लग गया. एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू स्पीक विद. किससे बात कर रहा है? अपनी डॉटर से बात कर रही है. नाउ ये जो हमारा एक जनरल परसेप्शन होता है, स्टीरियोटाइप हो रहा है कि सर्जन मेल होते हैं, वो ब्रेक कर रहा है. सो 3 विल बी मैच्ड टू द 1 स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है, और वो स्टीरियोटाइप ये है कि सर्जन ज्यादातर जनरली हमारे मेल होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं. द बॉय हु वॉन द ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू डायास. डायास क्या होता है? जो रेस्ड प्लेटफॉर्म होती है हमारे स्कूल के अंदर, जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल होता है, उसके ऊपर एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होती है, जहाँ पे हमारे टीचर्स, हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड पीपल होते हैं, वो लोग बैठते हैं. और उसके बाद जब कोई कंपटीशन होता है तो क्या दिया जाता है? यस, वो ये देते हैं हमारे प्राइजेस यहीं से दिए जाते हैं. यहाँ पे हमारे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी विनर्स होते हैं, वो उस डाया पे चढ़ते हैं, क्योंकि वो रेस प्लेटफॉर्म है और वहां से सभी हमारे विनर को देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो जो लड़का है जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता, वो डायास पे गया. आप देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है. सफर फ्रॉम क्रॉनिक एस्थमा. तो ही इज अ बॉय, और ये क्या कर रहा है? ड्राइंग कंपटीशन कर रहा है, ड्राइंग बना रहा है. तो हो सकता है, ऐसा तो जनरली होता है, कई बार बच्चों को एस्थमा हो जाता है, क्रॉनिक एस्थमा हो जाता है. सो इट इज नॉट ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप. सेकेंड है, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड. अभी लिखा हुआ है कि ही इज अ बॉय, तो वो शी कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं. एंड थर्ड पहले से मैच्ड है. तो फोर्थ देखते हैं, ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज. तो ये लड़का क्या कर रहा है? डायास पे गया है अपना प्राइज लेने, लेकिन किसके ऊपर गया है? व्हील चेयर के ऊपर गया है. इट मीन्स कि हमारे अंदर का जो ये होता है ना, कि जो व्हील चेयर पे लोग होते हैं वो थोड़े से स्थूल स्वभाव के होते हैं, थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं, वो लोग ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं. ये वाली जो हमारी परसेप्शन है वो हमारा ये स्टेटमेंट तोड़ रहा है. सो वी विल मैच बी टू 4. सी देखिए, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड. एथलीट है, सो इट इज जनरली परसीव्ड, ऐसा समझा जाता है कि जितने भी एथलीट होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, बीमारियां उनको नहीं होती है, रेस्पिरेशन उनका अच्छा होता है. तो हमने भी सबसे पहला हमारा जो स्टेटमेंट है कॉलम बी का, उसमें देखा कि सफर फ्रॉम अ क्रॉनिक एस्थमा. सो ये जो फास्टेस्ट एथलीट होते हुए भी अगर उसे एस्थमा होगा, तो जो स्टीरियोटाइप उसको चैलेंज कर रहे हैं, जो जनरली हम समझते हैं कि हमारे जो रनर्स है वो किसी भी बीमारी का शिकार नहीं हो सकते हैं, उसके स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहा है. सो सी कैन बी मैच्ड टू 1 से हम मैच करवा सकते हैं सी को. डी स्टेटमेंट देखिए, शी वाज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम. अब हमारा कोई ऐसी गर्ल है जिसको क्या है, वो वेल ऑफ नहीं है, यानी वो पुअर है. वेल ऑफ का मतलब
पैसे से अच्छा होना, धनी होना, इट मीन्स कि वो पुअर है और उसका एक ड्रीम है। क्या ड्रीम है? सो लास्ट हमारे पास बच रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, जिसमें ये बोला जा रहा है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड। सो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट बनते हैं, ऐसा माना जाता है दे कम्स टू अ इन्फ्लुएंशियल फैमिली, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वेल ऑफ नहीं है, अच्छी फैमिली से नहीं बिलोंग कर रही है, लेकिन फिर भी वो एस्ट्रोनॉट बनने का अगर ड्रीम रख रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही है। एंड द स्टेटमेंट सेज कि which she did, और वो बन भी गई। तो ये तो कंप्लीटली ब्रेक कर रहा है स्टीरियोटाइप कि एस्ट्रोनॉट सिर्फ और सिर्फ अच्छी खासी फैमिली के लोग ही बन सकते हैं। तो 2 विल बी द मैच फॉर द डी स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर? कैसे ये जो हमारा स्टीरियोटाइप है कि एक लड़की अपने पेरेंट के ऊपर बर्डन है, वो एक लड़की के, एक डॉटर के लाइफ को अफेक्ट करती है। सेकेंड लिसनिंग क्वेश्चन है, इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एटलीस्ट 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house। तो मैं 5 ऐसे इफेक्ट्स देखने हैं स्टीरियोटाइप के जिसके तहत लड़कियों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है घर के अंदर। पहला चीज क्या है कि कैसे स्टीरियोटाइप ये हमारे अंदर बना हुआ है कि लड़कियां बर्डन होती है अपने पेरेंट्स पे, तो क्या है, कैसे बन रहा है, और दूसरा है कि इसके इफेक्ट बताने हैं आपको। सो फर्स्ट इज कि आपको बताना है कि भाई कैसे ये जो स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां बर्डन होती है फैमिली के ऊपर, वो आपको बताना है कैसे होती हैं। सो टेल मी दैट। हम 5 इफेक्ट देखते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, वो आ सकता है। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे लड़कियां बर्डन हो जाती है, स्टीरियोटाइप कैसे बना दिया जाता है कि लड़कियां बर्डन है, सो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। गर्ल्स क्या होता है, गर्ल्स शादी करके चली जाती है अपने मायके, ठीक है। सो ऐसा समझाते हैं कि अरे वो तो फैमिली का कुछ काम नहीं कर सकती है, वो फैमिली के लिए अर्न नहीं कर सकती है। सो ये जो चीज है वो उनको बर्डन बनाने की कोशिश करता है फैमिली के ऊपर। कई बार इसी वजह से बहुत सारी गर्ल्स को क्या किया जाता है, स्टडी से दूर रखा जाता है, क्योंकि फिर ऐसा कहा जाता है अरे क्या करेगी, पढ़ लिख के क्या करेगी, संभालना तो इसे घर ही है, इसे दूसरे घर जाना है। तो ये 2 चीजें ऐसी हो जाती है, 2 स्टेटमेंट की पढ़ लिख के क्या करेगी, घर ही संभालना है, ये भी लड़कियों को क्या करती है, पढ़ाई से दूर रखती है, और दूसरे के घर चली जाएगी पढ़ा के हम क्या करें, ये भी लड़कियों को स्टडीज से दूर रखता है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स की वजह से लड़कियों को ज्यादातर क्या समझाया जाता है, बोझ समझाया जाता है, पढ़ाई नहीं दी जाती है, पढ़ाई करने नहीं दी जाती है। और बोझ कैसे समझा जाता है, क्योंकि वो लोग दूसरे के घर जाने वाली होती है। सो यू कैन राइट इट इन सिंपल वर्ड्स दैट द गर्ल has to be seen as a burden because of the fact that they will be get married to someone else and will join another family, and that is why it is seen that they are, या फिर you can say कि they are seen as a burden, and that is just a stereotype. Okay, now 5 चीजें हम देख लेते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। 5 different negative effects are mentioned below. They do not receive proper love and care from the family. क्योंकि उन्हें दूसरे के घर जाना है तो उनको ना तो प्रॉपर केयर मिलती है, ना तो प्रॉपर लव मिलता है, जो कि एक लड़के को फैमिली में मिलता है। Second, they discontinue their education, hence their dream and goals are unfulfilled. दूसरी चीज क्या होती है उनके साथ कि वो अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ देती है, जिसकी वजह से उनकी जो ड्रीम्स है, जो उनके सपने हैं, जो उनके गोल्स है, वो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं। थर्ड है उनके पास दे डू नॉट गेट एडिक्वेट डाइट, उन्हें ज्यादा खाना भी नहीं मिलता, भरपूर खाना भी नहीं मिलता। अगर लव एंड केयर ही नहीं मिल रहा तो फूड कहाँ से मिलेगा, प्रॉपर नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी। फोर्थली दे आर आस्क्ड टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क्स। सो उन्हें दूसरे के घर जाना है, सो ऐसा समझा जाता है कि इनको सारी चीजें करवाओ, इनसे सारी चीजें करवाओ ताकि ये अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल सके। तो उन्हें अपने घर का सारा काम करना पड़ जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। तो ऐसा समझा जाता है कि अरे इसको तो दूसरे के घर जाना है तो यहाँ के दोस्त क्या ही करेंगे इसके साथ, सो उनको बाहर खेलने भी नहीं दिया जाता है। सो दे डू नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स, वो जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाती क्योंकि उन्हें घर से बाहर ही नहीं जाने दिया जा रहा। These are the 5 negative effects जो कि हम इस वजह से देखते हैं कि लड़कियों को एज ए बर्डन समझा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, What does Constitution say
with regard to equality, why do you think it is important for all people to be equal? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इक्वालिटी को लेके और क्यों सभी को इक्वल समझना चाहिए? तो पहली चीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। सभी के पास इक्वल राइट्स हो और अपॉर्चुनिटीज हो। ऑल आर इक्वल टू कम्पीट फॉर गवर्नमेंट जॉब। सभी को हक मिले कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कम्पीट कर सके, लड़ सके और अपनी जगह हासिल कर सके। People can choose any kind of work they wish to do. लोग अपने पसंद का कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं। और चौथी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि अनटचेबिलिटी को क्राइम माना गया है, उसको लीगली अबॉलिश किया गया है। सो अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम एंड इज लीगली अबॉलिश्ड। सो दीज आर द थिंग जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी के लिए किया है। और आपको क्या लगता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए? सो आई थिंक इक्वालिटी होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ताकि वो क्या कर सके, compete कर सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लीड अ वेल respected life। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो एक अच्छी रिस्पेक्टेड लाइफ को जी सके। सो दिस इज योर क्वेश्चन आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी सारे आप अपनी समझ से, अपनी इमेजिनेशन से करेंगे क्योंकि दे आर वेरी इजी एंड वो आपके जितने भी मत है, आपके जितने भी राय है उनके ऊपर दिए गए हैं। सो डू देम। सो दिस इज ऑल फॉर दिस video. I will see you in next video with a new chapter. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.